हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह उन दिनों की बात है जब इंटरनेट का ज़माना नहीं हुआ करता था। सभी बच्चों का बाहर खेलना एक आम बात थी। अमित उस समय 12 साल का था। उसके माता पिता को बिजनेस के कारण हमेशा बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, इसीलिए वे दोनों अमित को उसके दादा दादी के पास ही छोड़कर जाया करते थे। अमित के दादाजी के घर के पीछे एक बहुत बड़ा घना जंगल था जो करीब 900 एकड़ में फैला हुआ था। उस जंगल की पूरी जमीन उसके दादाजी के नाम पर ही थी। उस जंगल में कई प्रकार के पक्षी एवं जीव जंतु रहते थे। अमित हमेशा उस जंगल में जाया करता था और सभी जानवरों को देखता था। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा नाला था जिसके उस पार कभी भी दादाजी अमित को नहीं जाने देते थे, लेकिन उसका कारण कभी नहीं बताते थे। अमित पूरे 12 साल को हो चुका था, तभी उसके जन्मदिन पर दादाजी ने उसे दूरबीन गिफ्ट किया और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत सारे पशु पक्षियों को देखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुम इस दूरबीन से अब सभी जानवरों को बड़ी दूरी से ही साफ साफ देख सकते हो। लेकिन जंगल में नाले के उस पार इसे लेकर बिल्कुल भी मत जाना। अमित खुशी खुशी जंगल में चला गया और सभी पक्षियों को बड़े ध्यान से दूरबीन के माध्यम से देखने लगा। यही करते करते वह नाले के पास पहुंच गया और सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है इस नाले में जो दादाजी मुझे कभी भी इस नाले के पार नहीं जाने देते। तभी अमित को किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी और अमित उस ओर देखने लगा जहां से आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे उस ओर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। शाम ढल रही थी और अमित इसी कश्मकश में था कि मैं नाले के उस पार जाऊं या नहीं। बहुत देर तक सोचने के पश्चात आखिर में डरते डरते अमित नाले के उस पार चला गया। नाले से काफी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सूट बूट पहना हुआ आदमी हाथ में बड़ा सा बक्सा लिए हुए एक आदमी चबूतरे के सामने अमित की ओर पीठ किए हुए खड़ा है। अमित के मन में बार बार यही सवाल चल रहा था कि आखिर यह आदमी कौन हो सकता है। अमित आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके दादा दादी आ गए और उसे खींचते हुए घर ले जाने लगे। दादाजी ने अमित को रास्ते भर डांट लगाई। घर पहुंचने तक अमित रोने लगा था और अमित ने अपने दादा दादी से माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ इस बारे में मम्मी पापा को मत बताना। दादाजी बोले, कुछ नहीं बेटा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे। अमित बोला कि मुझे नाले के उस पार से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। तभी दादाजी ने पूछा, उस आदमी ने तुमसे क्या कहा। अमित बोला, वह सिर्फ हाय बोलकर चला गया। यह सुनते ही अमित के दादा और दादी के शक्ल में घबराहट अमित को साफ साफ नजर आने लगी। दादाजी फिर से पूछने लगे, अच्छा यह बताओ उसने तुम्हें और क्या कहा, क्या उसने तुम्हें देखा है। अमित बोला, उसने मुझसे कुछ और नहीं कहा और न ही उसने मेरी शक्ल देखी है, क्योंकि वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। यह सुनकर दादाजी ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद से अमित कभी भी नाले के उस पार नहीं गया। करीब साल भर बाद उसके दादाजी बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें लगा कि अब वह नहीं बचेंगे, इसीलिए उन्होंने अमित को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें नाले के उस पार क्यों नहीं जाने देता हूँ। अमित बोला, जी हाँ जरूर। दादाजी बोले कि यह बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था, वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी पत्नी हार्ट अटैक के कारण चल बसी। जिस जगह पर आज जंगल है, पहले वहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था और उस महिला को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उसका पति यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी दम तोड़ दिया। इसलिए उस आदमी की आत्मा अब हमेशा ही अपने पत्नी के कब्र के आसपास ही भटकती रहती है। वह आदमी एक बिजनेसमैन था, इसीलिए वह तुम्हें सूट बूट और हाथ में एक बड़ा सा बक्सा लिए हुए दिखाई दिया। यदि कोई उस आदमी के पास जाता है और वह आदमी उसे गलती से भी देख लेता है तो कुछ दिनों बाद उस आदमी की मौत भी हार्ट अटैक से हो जाती है। यह सुनकर अमित का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर उसने कभी भी उस जंगल में घूमने की जिद नहीं की। और जो भी बच्चा उस जंगल में घूमने के लिए जाता, अमित उसे हमेशा ही सलाह देता कि जंगल में जाना पर नाले के उस पार कभी मत जाना। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
ताकि सबसे पहले वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।